खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी मूल मंत्र के साथ आज फिर आपके सामने हूँ। दर्शकों, एक सवाल लोग बहुत पूछ रहे हैं मुझसे आजकल कि बाबा जी आपने क्या इलाज करना लोगों का बंद कर दिया है? आप इस गलतफहमी से दूर रहिए। किसी का इलाज बंद नहीं किया है, सबके इलाज चालू हैं। लगभग पूरे भारत से दुनिया जहान के लोग मेरे पास आते हैं इलाज के लिए। पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो जिन लोगों को कोई भी गलतफहमी हुई है वो उन गलतफहमियों से दूर रहें। इलाज चालू है, आप जब भी आइए, आपका स्वागत है। और ईश्वर की कृपा से कोई भी रोगी जो है वो ऐसा नहीं बचेगा इसका रोग ठीक ना हो। अब रोग के लेकर के हम लोग एक बड़ी चिंता में रहते हैं हमेशा कि अक्सर क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनकी परेशानियां क्या हैं। वो सिर्फ आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। एक्चुअल परेशानी उन्हें मालूम ही नहीं होती कि उनके साथ परेशानी है क्या, लेकिन वो बस अपनी परेशानियां बताते हैं कि हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है। उसके मूल कारण को वो लोग नहीं जानते कि उनकी मूल बीमारी है क्या। और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी एक आदमी ने कहा मेरे पेट में दर्द है और मुझे पेट के दर्द की दवाई दे दो, तो पेट के दर्द की दवाई जो है वो बहुत सस्ती आती है। पेट के दर्द की दवाई दी जाएगी, लेकिन पेट का दर्द फिर शुरू हो जाएगा। नुकसान क्या होगा? आप दवाई खाते रहेंगे, पेट दर्द बढ़ता रहेगा। लेकिन मेरा क्या इलाज का तरीका है, मैं क्या ढूंढता हूँ, अगर पेट में दर्द है तो उसके पीछे कारण क्या है, पेट का दर्द क्यों है, उस कारण को ढूंढना है। जैसे उस कारण को ढूंढते हैं बीमारियां बड़ी निकलती हैं, दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि आपने हमारे को इतना बताया था और अब आप इतना बोल रहे हैं। तो ये परेशानी उनकी है, ये मेरी परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं खाली केवल मात्र सर दर्द, खांसी, जुकाम, पेट दर्द इन सब का इलाज नहीं करता हूँ। मैं घातक रोगों का इलाज करता हूँ जो दुनिया के अंदर किसी के पास ठीक नहीं होते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है और आपको लगता है कि उस परेशानी का हल मेरे पास है, तो आप जरूर आइए। मैं आपके हर परेशानी का हल निकालूंगा और उसका इलाज करूंगा। क्योंकि आप लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपकी स्वस्थता ही जो है वो मुझे दीर्घ आयु देती है, मेरा कल्याण करती है, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं कारणों की वजह से कि बहुत सारे लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस पर हैं लोग, किसी किसी की 3-3 डायलिसिस हो रही है। एकदम से मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि एकदम मैं बोल दूंगा कि डायलिसिस बंद हो जाएगी, नहीं। समय लगता है लेकिन ठीक होते हैं लोग। अभी एक केस आया था, कल परसों की ही बात है, लीवर सोरेसिस का। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत परेशानी है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो मैं कहा डॉक्टरों ने सब कुछ बोल दिया, खत्म हो गया, तो फिर आप मेरे पास आए क्यों हो? कि नहीं, हम आपके पास एक बहुत उम्मीद और एक आश लेकर आए हैं। मैं कहा उम्मीद और आशा अगर लेकर आए तो फिर आप मेरे तरीके से इलाज करवाओ। अब जब मैंने उनको चेक किया तो एक्चुअली में लीवर सोरासिस नहीं था, लेकिन लोगों ने, डॉक्टरों ने उनको बताया कि लीवर सोरासिस है। नहीं, लीवर के ऊपर फंगस जम गई थी। फंगस कहीं से भी आ सकती है, पूरी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में जम सकती है। अब ये ऐसी बात है जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती कि फंगस कैसे आ सकती है लीवर के ऊपर। आती है जब लीवर की ऊपरी सतह गलने लगती है तो लीवर की फंगस होती है, ना कि लीवर को सोरासिस हो गया है। सोरासिस हमेशा लीवर के अंदर से शुरू होता है, फंगस हमेशा बाहर से शुरू होती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की जानकारी में नहीं होती, लेकिन आप इधर उधर की बातें सुन करके मेरे पास आते हैं और मुझे अपनी वो बातें बताते हैं। तो मुझे परेशानी होती है कि आखिर आप लोगों को इतना मिसगाइड लोग क्यों कर रहे हैं। कैंसर के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि वो कैंसर है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि उनको कैंसर है और उसकी वजह से उनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा। कुछ नहीं है। अभी कम से कम तो मेरा ख्याल है मेरे पास 15-16 केस ऐसे हैं जो कैंसर के हैं, लेकिन उनमें से 5-7 केस ऐसे भी जिनको कैंसर है, लेकिन डॉक्टरों ने उनको बोला कि आपको कैंसर है, जबकि नहीं है। वो लोग भी ठीक हो रहे हैं, सभी ठीक हो रहे हैं। और तो और एक बड़ी मुसीबत की जो बात है वो आपको और मैं बता दूँ, वो हर जगह से अपना पैसा खर्च करके आते हैं। कहीं लाखों रुपया खर्च कर दिया है, कहीं हज़ारों रुपया खर्च कर दिया है। विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है और उस समय मेरे पास आते हैं। मेरी स्थिति भी यही होती है कि पैसा तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं दवाइयों में समझौता नहीं करता हूँ।
अब दवाइयों के साथ अगर मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी दवाइयाँ महंगी भी होंगी, लेकिन वो इतनी महंगी नहीं होती कि एक व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए उन दवाइयों का इस्तेमाल ना कर सके। दवाइयों का इस्तेमाल होना है, अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल होगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप सभी का उपचार करना ही मेरी जिम्मेदारी है। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं आप लोगों को स्वस्थ कर सकूं, और स्वस्थ करने के लिए मेरी ज़रूरत है कि मैं पहले खुद को स्वस्थ रख सकूं। तो मेरी स्वस्थता आपको मालूम है, जैसा भी हूं आपके सामने हूं। आप खुश रहिए, आपका कल्याण हो। शुभाशीष।